हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में कि आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपने आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी करंट अफेयर के रिगार्डिंग, ना आज तक किसी ने बनाई है, क्योंकि इस इतना तगड़ा एनालिसिस जो है आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास है और इतने एफर्ट जो है किसी ने नहीं डाले होंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि सिर्फ ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपके 20 नंबर जो है वो नहीं कहीं जाएंगे करंट अफेयर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, कितने कितने आपके किस किस साल रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन के अंदर। अगर मैं बात करूं 2021 के एग्जामिनेशन की, जो लास्ट ईयर आपका हुआ था, 15 क्वेश्चन में आपके आए थे। 2020 में 12 क्वेश्चन आपके आए थे, 2019 में 11 क्वेश्चन, 18 में 15, 17 में 15 और 16 में 14 क्वेश्चन। तो रफली अराउंड में बोल सकता हूँ कि एवरेज अगर आप निकालोगे तो 13 से 14 क्वेश्चन जो है आपके हर बार आते हैं। तो आप मान के चलो इस बार भी जो है आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं सीपीएफ एग्जाम के अंदर। ठीक है, मैंने बोला था आपको 20 मार्क्स की गारंटी। ठीक है, अब क्या होता है, करंट अफेयर जो है बहुत ही आसान भी आप बोल सकते हो, देखोगे अगर क्वेश्चन तो बिल्कुल वन लाइनर है, बट डिपेंड करता है कितने एफर्ट लगा के आप वो क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ आपको 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक करके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स मोर देन एनफ, और इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि 15 में से 15 ठीक करके आऊंगा, वो हर सब्जेक्ट में जो है इसी तरीके से करते हैं और अल्टीमेटली पेपर में फेल हो जाते हैं। अपना टारगेट रखो, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि मुझे इतने करने हैं। बाकी क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो किसी से सोल्व नहीं होंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने चाहिए। ठीक है, एक वीडियो में जो है एक ट्रिक बताऊंगा कि कम मेहनत में आप जो है किस तरीके से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, स्पेसिफिकली इन करंट अफेयर। तो वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं करना है, ठीक है, चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपको करना है अभी इस वीडियो के तुरंत बाद जो है स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल को जो आपको ज्वाइन करके रखना है। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे आपकी मोटिवेशन की हो, करंट अफेयर की हो, रिजल्ट की हो, सब कुछ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले जो है स्टडी फंडा पे देखने को मिलेगी। मोर देन 21,000 स्टूडेंट जो है स्टडी फंडा को फॉलो करते हैं, तो अभी आप जाके स्टडी फंडा को टेलीग्राम पे फॉलो करिए। ठीक है, दूसरी चीज, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको पता है 90 दिन का टाइम जो है बचा हुआ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है बहुत ही मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का, तो आप स्टडी फंडा के नोट्स जो है वो रेफर कर सकते हैं। स्टडी फंडा नोट्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपीज है, बट आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करेंगे तो आपको ऑफर में कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और अल्टीमेटली आप इन नोट्स को यूज कर सकते हैं। रिवीजन के लिए बहुत ही हाईली बेनिफिशियल है। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन जो है जीएस सेक्शन के आए थे, जिसमें से 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे इन नोट्स के अंदर से जो है आए थे। तो आप ये नोट्स चेकआउट कर सकते हैं अपनी रिवीजन के लिए, स्पेसिफिकली सीपीएफ एग्जाम के लिए हमने इनको बनाया था। ठीक है, तो ये है 15 क्वेश्चन आपके हैं 2000 आपके 21 वाले एग्जाम के, इनको ही हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश करूंगा, देखिए सब लोग आपको बता देंगे कि कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा, ना कोई बताना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं लूंगा रिस्क, मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कहां से कहां तक आप करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। और कोई भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के आप पढ़ रहे हो, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है या नहीं है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नहीं, वो सब चीजें हम देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। चलिए, सबसे पहले ये 10 एरियाज मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जहां से आपका आपके सभी के सभी क्वेश्चन जो है आते हैं। सबसे पहला है पर्सन इन न्यूज। हम एक एक करके इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी चीजें सारी सारी क्लियर हो विद एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा है आपका अवार्ड और प्राइजेस, तीसरा है आपका स्पोर्ट्स न्यूज और उनके अवार्ड्स, चौथा है डिफेंस की न्यूज, पांचवा है आपका नेशनल न्यूज, छठा है इंटरनेशनल न्यूज, सातवां है इकोनॉमी की न्यूज, आठवां है एनवायरमेंट, नौवां है डेज और 10वां है आपका मिसलेनियस। तो ये 10 सेक्शन से आपके जो है करंट अफेयर के एग्जाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो यूपीएससी का। हालांकि आज तक ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बताई थी, हो सकता है ये बहुत लोगों को लगे कि यार सर ने तो ट्रिक ही रिवील कर दिए कि इतने क्वेश्चन। हमारे अभी सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था, यू वोंट बिलीव, 19 में से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है स्टडी फंडा की मैगजीन से जो है देखने को मिले थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हम देखते हैं पर्सन इन न्यूज। एक क्वेश्चन आपका हमेशा पर्सन इन न्यूज के ऊपर आएगा। पर्सन इन न्यूज का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम आप न्यूज में पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। डजंट मैटर वो किस चीज के रिगार्डिंग हो आपका। ठीक है, कोई नई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है, किसी कंपनी का सीईओ बदला हो वो हो सकता है, किसी का असैसिनेशन हो गया हो, किसी की डेथ होगी हो, कोई नया प्राइम मिनिस्टर बना हो, इस तरीके से जो है आपका एक क्वेश्चन पर्सन इन न्यूज के ऊपर आएगा। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाली पर्टिकुलर लाइन या न्यूज जो है वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ दो चार एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इंडिया की वो टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही यूनिक है, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट्स स्पेशली आपको याद करनी है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपका आया था कि आपका एस सोमनाथ जी के बारे में, जो कि इसरो के चेयरमैन है, अभी रिसेंटली बदले हैं। तो इसरो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इसके चेयरमैन का नाम जो है पूछा गया था। तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। कहीं पे भी आप इस तरीके की अपॉइंटमेंट आप देखो तो आपको जो है वो याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कितने अपॉइंटमेंट डेली बेसिस पे इंडिया में होती है, ठीक है। छोड़नी कौन सी है आपको वो देख लो। कोई भी बैंक का नया चेयरमैन बनाओ, बिल्कुल क्लियर कट छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, कभी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसके ऊपर, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मैं यूपीएससी एग्जाम्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बैंकिंग वगैरह या एसएससी एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी अपॉइंटमेंट आपकी बैंकिंग के रिगार्डिंग हो, किसी भी बैंक का मैनेजर बदल गया, डिप्टी मैनेजर बदल गया, कुछ भी हो गया, छोड़ दो। हाँ, आरबीआई का अगर गवर्नर बदलता है तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर, जैसे स्टेट्स के गवर्नर हैं वो अगर बदलते रहते हैं, अब 28 स्टेट है, हर दूसरे दिन गवर्नर बदल रहे हैं, ठीक है। तो किस किस के आप याद रखोगे, याद नहीं रख रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट लोकेशंस होते हैं, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हमेशा न्यूज में रहता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जो आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सीएजी की अपॉइंटमेंट हुई है उसके ऊपर आपसे पूछ लेंगे, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट हुई है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस तरीके की जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है, पर्सनल न्यूज है, ये आपको जो है याद रखनी है। उसके बाद नीचे आप एक क्वेश्चन देखोगे, ये वाला क्वेश्चन हमारी स्टडी फंडा के जुलाई के करंट अफेयर में था, सबसे पहले नंबर पे हमने डाला था, क्योंकि हमें पता था इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट भी हमने मार्क किया था इसमें हमारे मैगजीन के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी न्यूज आपकी रहती हैं। अब देखो वर्ल्ड में भी बहुत सारे प्रेसिडेंट जो है नए बनते हैं, ठीक है। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई नया प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो इतने सारे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ नेशंस ऐसे हैं जो भारत के बहुत क्लोज हैं, ठीक है, जैसे इजराइल है, जापान है आपका, ठीक है, रशिया है। इस तरीके के जो कंट्रीज हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर बदलते हैं तो उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे फ्रांस है आपका, यूके है आपका, जर्मनी है, ठीक है। अब जैसे साउथ जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसमें इतने देश हैं आपके, 40-50 देश हैं, हर उसके बंदे को याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे रहते हैं जिनकी जैसे डेथ हो जाती है, जैसे इस व्यक्ति की जो है असैसिनेट इनको कर दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती कि पूछ लेंगे किस व्यक्ति को जो है असैसिनेट किया गया था। अब इसमें भी आपसे व्यक्ति का नाम थोड़ा पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इतने नाम को याद नहीं रख पाता है। यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाता है तो बहुत सेंसिबल क्वेश्चन बनाता है, तो कंट्री का नाम आपसे पूछेगी, पर्सन का नाम आपको दे देंगे, या फिर बोल देंगे कि भाई फलाना नाम का एक बंदा था, उसका असैसिनेशन हो गया, या उसका मिलिट्री कूप में उसको हटा दिया, या उसकी किलिंग होगी इस तरीके से, ठीक है, या फिर उसकी गाड़ी को बम विस्फोट से उड़ा दिया। इस तरीके की न्यूज अगर आपकी रहती है तो पर्सनल न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पर्सनल न्यूज बहुत अच्छे से जो है करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अवार्ड और प्राइजेस का। दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, सीडीएस एनडीए कोई भी एग्जाम आपका उठा लो, दो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ये आपका 2021 वाला एग्जाम है, इसके अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन पूछा था। सेम क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन इसी एग्जाम से, सीपीओ 2021 वाले से, इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपसे पूछा था, ठीक है। ये वाला जो है आई थिंक एनडीए का एग्जाम है या सीडीएस का एग्जाम है, अभी जो हुआ था आपका, उसमें आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो पूछा था, एक क्वेश्चन आपका आया था। तो कुछ अवार्ड्स के मैं नाम मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ, वो अवार्ड्स तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। डजंट मैटर कब आपका एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, इन अवार्ड्स के अंदर से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। सबसे पहला है नेशनल अवार्ड्स, ठीक है। नेशनल अवार्ड्स मूवी वगैरह में देते हैं ना, उसमें जैसे कि बेस्ट मूवी कौन है, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, इन सबको, ठीक है। इसमें भी 3-4 करने की आवश्यकता, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट मूवी किसको मिली है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, या फिर बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट म्यूजिक जो भी है आपका, ठीक है। बुकर प्राइज आपका हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्राइज, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया के। इनसे एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। तो अवार्ड और प्राइज से एक या दो क्वेश्चन आपके आएंगे, डिपेंड करता है। अवार्ड और प्राइज से मान लो 3 क्वेश्चन आ गए, तो दूसरे सेक्शन में जहां से 2 से 3 आ वहां से कम हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके 14 से 15 क्वेश्चन सीपीएफ एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पोर्ट्स न्यूज और अवार्ड। स्पोर्ट्स न्यूज और अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। डायरेक्टली आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। टेनिस के 4 गेम होते हैं, ठीक है, टूर्नामेंट बेसिकली, ओपन इसको बोलते हैं, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन, इस तरीके से 4 होते हैं, साल के अलग अलग महीनों में होते हैं। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कोई सा भी उठा के देख लो, आपका आना ही आना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत पता नहीं कितने लेवल तक याद करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ सिंगल विनर आपको याद रखने हैं। यानी जैसे मान लो आपका फ्रेंच ओपन हुआ, तो फ्रेंच ओपन का सिंगल मेल का विनर कौन है और वुमेन का विनर कौन है, दैट्स इट। डबल का कभी याद नहीं करना, कभी यूपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है। और उसमें भी क्या याद रखना है आपको, सिंगल विनर कौन है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल नोवाक जोकोविच जो है बना है, ठीक है, उसका कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है,
ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये पूछ लेते हो। और दूसरा, किसको हरा के जो है वो अवार्ड जीते हो, बेसिकली स्पोर्ट्स का अवार्ड जीता है, ठीक है, या फिर टूर्नामेंट जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, लाइक बैडमिंटन का वर्ल्ड कप है, कबड्डी का वर्ल्ड कप है, खो खो, जो भी आपके गेम है, कुश्ती कुश्ती, रेसलिंग रेसलिंग, जितने भी हैं इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हो रहे हैं, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका ओलंपिक्स जैसे है, ये मैं लंबे टाइम तक के लिए बता रहा हूँ सबको, जरूरी नहीं है कि ओलंपिक, अब तो ओलंपिक कोई नहीं है, लास्ट ईयर था तो उससे क्वेश्चन आए थे, लेकिन ओलंपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं, बैडमिंटन चैंपियन से आपके आते हैं, एशियन गेम से आपके आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम से आपके आते हैं, ठीक है, अवार्ड और ट्रॉफी से आपके आते हैं, नेशनल गेम से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे रणजी ट्रॉफी है या फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी है, किसने जीती है, स्टेट का नाम आपसे पूछेंगे कि कौन से स्टेट ने पूछी है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स के कुछ अवार्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, अर्जुन अवार्ड के ऊपर आए हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के ऊपर सीडीएस में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है, उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो है फ्रेंच ओपन का था 2021 में। हाँ, एक चीज और, कई बार क्या होता है ना, इन टूर्नामेंट का डायरेक्टली आपसे अवार्ड नहीं पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने फ्रेंच ओपन में एक प्लेयर थी, उनको जो है गेम से आउट कर दिया था, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे गुस्से में आगे किसी ने रैकेट मार दिया तो बल्ला किसी एम्पायर के लग गया, ठीक है। कई बार जैसे अब पीछे गेम हुए थे, उसमें वो बंदे का कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं थी, तो उसको बोल दिया, जाओ भाई तुम अपने घर, हम नहीं खेलने देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज जो है उन पर्टिकुलर गेम के रिगार्डिंग वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिफेंस की न्यूज पे। डिफेंस से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आने ही आने हैं। ये आपके सीएपीएफ 2021 का क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2020 का होगा, और ये भी 2020 का होगा, ठीक है। तो इसमें आपके मिलिट्री के रैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपका आता है हर एक एग्जाम के अंदर, कंफर्म नहीं है कि हर एक एग्जाम में आएगा, जैसे ये वाला अभी लेटेस्ट 2020 में आया था, उससे पहले मैंने सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन देखा था 2018 के अंदर, ठीक है। कभी कभार आ जाता है, मिलिट्री रैंक इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री की कोई भी न्यूज इंडियन मिलिट्री की है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स, खरीद परचेज करते हैं ना, मैस 400 कहाँ से परचेज किया, पिनाका मिसाइल, ये वो, बर्मोस मिसाइल, इन सब की न्यूज वगैरह। फॉरेन मिलिट्री रिलेशन, इंडिया के मिलिट्री अटैक, मिलिट्री की मैपिंग वगैरह सब आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑपरेशंस मिलिट्री के कौन कौन से हैं, या फिर कई बार जैसे बाढ़ आ गई तो मिलिट्री ने कौन से ऑपरेशन चलाए उनको सेव करने के लिए। अब जैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जो अभी यूक्रेन में जो अभी ये सब जो भी लड़ाई वगैरह चल रही, तो इसमें भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके थ्रू जो है हम जितने भी स्टूडेंट हमारे फंसे हुए थे वहां पे, उनको वापस लेके आए थे। तो वो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है एक 2 से 3 क्वेश्चन आपके डिफेंस के आते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेशनल न्यूज की। नेशनल न्यूज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सब तो सब बता देंगे आपको कि मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। नेशनल न्यूज कैसे आइडेंटिफाई करनी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एनीथिंग जिससे हमारे देश को एक साथ फर्क पड़े, कोई दुख की बात हो, कोई खुशी की बात है, कोई भी चीज ऐसी जिससे हमारे ओवरऑल कंट्री को जो है फर्क पड़े, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, एनवायरमेंटल हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है, ज्योग्राफिकल हो सकती है, एनीथिंग जिससे हमारी कंट्री को जो है फर्क पड़े, फायदा पहुंचे, नुकसान हो, कुछ भी चीज, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 है, 2021 का है ये। ऑन द एनवायरमेंट डे विच ऑफ द फॉलोइंग was declared as the नेशनल पार्क इन इंडिया। अब नेशनल पार्क एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर हम इतना ध्यान देते हैं, एक नया नेशनल पार्क अगर ऐड हुआ है तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, किसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना। तो ये जो है आपका एनवायरमेंट में भी आप इसको मान सकते हो, बट नेशनल न्यूज में भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया। उसके बाद ई पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन पुणे जून 2021 इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है, तो ये भी जो है नेशनल न्यूज है आपकी। उसके बाद यहाँ पे धोलावीरा है कि धोलावीरा जो है वो रिसेंटली किस चीज की किस वजह से न्यूज में था, तो अभी लास्ट ईयर धोलावीरा को जो है 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया था। आपको पता होगा धोलावीरा की इंपोर्टेंस कितनी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रामसर साइट्स आपकी न्यूज में रहती हैं, उसके बाद कोई भी डैम आपका न्यूज में रहता है कि फलाने रिवर पे फलाना डैम बना है, तो ये सब चीजें जो है आपकी नेशनल न्यूज का जो है पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल न्यूज। कोई भी न्यूज जो कि कॉमन ना हो, कॉमन ना हो का इन द सेंस, कॉमन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट है, अब मान लो 20 प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो 20 के 20 तो आप याद नहीं करोगे ना। कोई भी स्पेशल चीज ऐसी जो आपको लगे कि हाँ यार ये औरों से यूनिक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी देश में आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी ही ना, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां पे कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा देश जैसे कि अभी एक कंट्री 400 साल के बाद जो है आजाद हुई थी, बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि वो कंट्री का नाम क्या था, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें जो बहुत कॉमन सी ना हो, उन चीजों के बारे में जो है इंटरनेशनल न्यूज में पूछा जा सकता है। अगेन पॉलिटिकल हो सकती है, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल वगैरह ये सब, ठीक है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन डाला है मैंने सैंपल के लिए,
WHO ने किस कंट्री को जो है मलेरिया फ्री जो है डिक्लेयर किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद इसमें एनवायरमेंटल में क्या आ सकता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि अफ्रीका के फलाने देश से जो है 40 हाथियों को डिस्प्लेस करके इंडिया में लाया जा रहा है, चीतों को डिस्प्लेस करके लाया जा रहा है। तो इस तरीके की जो न्यूज होती है वो भी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कवर होती है, और यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर बार जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमिकल न्यूज जनरली आपकी जो होती है वो थोड़ी सी मैं मुश्किल कहूंगा, अगर आपने बजट और स्कीम्स वगैरह ढंग से डिटेल में नहीं पढ़ी है तो आई विल रिकमेंड इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आए उनको आप छोड़ सकते हो। अगर मैंने बोला था 15 में से 15 के पीछे भागोगे तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी, 15 में से 12-10 कर लो, 10 से 12 इट्स मोर देन एनफ। मेक श्योर कि 10-12 ठीक हो जाए, इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये पूछा था, इन्होंने पूछ लिया था कि बताओ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका था रेवेन्यू में 19-20 के, उसमें अब बताओ, इसके लिए आपको बजट पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कई बार इकोनॉमिक सर्वे से आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो यार एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा ना पढ़ने बैठोगे, है ना। बजट पढ़ सकते हो, उसमें जैसे करंट अफेयर में आपकी स्कीम्स वगैरह रहती है, उनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से। बट मैं रिकमेंड करूंगा इकोनॉमी की अगर कोई भी ऐसी न्यूज जो आपने मैगजीन्स के थ्रू नहीं पढ़ी है तो उसको आप डायरेक्टली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट। दिस सेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जो एनवायरमेंट के रिगार्डिंग है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, उसका जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे कि साइक्लोन ताउक्ती है, ये जो नाम है किस कंट्री ने दिया था। अब सबको पता होगा ना ताउक्ती जो है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि न्यूज में इतना रहता है कि कहाँ से। हाँ, एक चीज हो यूपीएससी की ना, एक चीज आप समझ लो, कभी भी यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाता है ना, तो कभी यूपीएससी ये नहीं चाहता कि हम आसान क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन का टॉपिक जो होगा वो बहुत आसान होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन उस लेवल पे आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। जनरली एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे साइक्लोन ताउक्ती है, अब ये तो सबको पता होगा कि ये कौन से उस पे आया है, मान लो या तो अरेबियन सी पे आया होगा या बे ऑफ बंगाल पे आया होगा। तो इतना स्टूपिड क्वेश्चन शायद यूपीएससी नहीं पूछेगा कि बे ऑफ बंगाल पे आया था या अरेबियन सी वाली साइड में आया था। तो यूपीएससी ने क्या पूछा, जो ये नाम है ताउक्ते, ये किस कंट्री ने जो है दिया था बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खिजादिया बर्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक न्यूज है, तो ये आपका करंट अफेयर का एनवायरमेंट के रिगार्डिंग इसको आप मान सकते हो। रिसेंटली इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया था, और ये जो है आपका गुजरात के अंदर है, ना कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके की न्यूज भी जो आपके एनवायरमेंट में आती है। उसके बाद वोल्केनो माउंट मेरापी जो है वो इरप्ट हुआ। अब ये वाला जो माउंट मेरापी वोल्केनो जो है इंडोनेशिया के अंदर है भाई, ये हर दूसरे दिन जो है इरप्ट होता रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। इसके ऊपर मैंने खुद बता रहा हूँ आपको, एनडीए 2006 में पता नहीं कितनी बार, एटलीस्ट 6 से 7 बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इससे फर्क पड़ रहा है ना, इस पर्टिकुलर कंट्री को जो है इम्पैक्ट हो रहा है, और ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आपके डेज। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर आएगा, डेट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट इवेंट है उनकी थीम्स के ऊपर, या फिर कोई अनाउंसमेंट किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर गवर्नमेंट ने की है, उसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपका वर्ल्ड ओशियन डे 2021, ये सीएपी 2021 का क्वेश्चन है, इसकी इन्होंने थीम्स पूछ ली कि बताइए थीम्स क्या है, ठीक है। दूसरा आपसे जैसे वीर बाल दिवस एनडीए का क्वेश्चन है आपका, एनडीए 1 2022 का, पूछा कि किस डे को जो है 26 दिसंबर को जो है कौन सा दिन जो है डिक्लेयर किया था। तो वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को डिक्लेयर किया था। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका डेट्स के ऊपर आता है। अब गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्टिकुलर डेट को जो है अनाउंस करती है किसी स्पेशल डे में, जैसे आई थिंक जनवरी 16 को जो है स्टार्टअप स्किल डे ऐसा कुछ करके जो है अनाउंस किया था गवर्नमेंट, तो वो इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। उसके अलावा आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था, जिन लोगों ने ईपीएफओ का एग्जाम दिया था, ठीक है, उसमें आपका 23 जनवरी के बारे में पूछा था कि बताओ गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया, इस दिन को किस दिन के रूप में मनाने के लिए जो है अनाउंस किया। तो उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए अनाउंस किया था। तो इस तरीके क्वेश्चन आपका एक डेट्स के थ्रू आता है, तो डेट्स आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस करंट अफेयर। तो इसमें आपकी इंडिसेस आ सकती है, बताओ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। उसके बाद आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का बता दो कौन सा है, इंडिया का रैंक क्या है। इसमें 2 तरीके के आपके क्वेश्चन बनता है, पहला कौन सी कंट्री टॉप पे है और इंडिया का क्या रैंक है, दूसरा इस पर्टिकुलर इंडिसेस को जो है या फिर रिपोर्ट को जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिश करती है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी की कोई न्यूज है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है जैसे, या फिर आपका जैसे और भी होती है ना गवर्नमेंट की रिपोर्ट वगैरह आती रहती है, जैसे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण आपका आता रहता है, कौन सी सिटी ने जो है उसको टॉप किया है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट वगैरह सुप्रीम कोर्ट दे, एनीथिंग जो ऊपर के करंट अफेयर के अंदर कवर नहीं है वो सब मिसलेनियस के अंदर आएगी। तो ये सब जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमें पिन पॉइंटेड करंट अफेयर जो है वो कहां से मिलेगा और कैसे आपको करना है, ठीक है।
मार्केट के अंदर 100 200 500 इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे, सभी करते हैं बेसिकली, जो भी अच्छी कोचिंग होगी वो अपनी मैगजीन जो है रिलीज करती है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी मैगजीन आपके लिए बेनिफिशियल है। आप कोई भी चूज कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट मेक श्योर इन 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया थे ये फाइंड आउट करके आप उस मैगजीन के अंदर इंप्लीमेंट करो। मैगजीन का प्रिंट आउट लो और अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो कि हाँ यार ये चीज जो है सबने बताई थी, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। स्टडी फंडा की मैगजीन जो है मंथली मैगजीन आती है, हमारी मंथली मैगजीन जो है समथिंग अराउंड 25 पेजों की रहती है, 20 से 25 पेजों की आपकी। ठीक है, बहुत ही प्यारी शानदार सीएपीएफ की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, हमारे से अच्छी मैगजीन और कोई नहीं बनाता है। कलरफुल प्रिंटेड इतने अच्छे उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे रैंक है ऑल इंडिया रैंक 9 एंड 10 टॉप 10 के अंदर, और मोर देन 20 सिलेक्शन जो है हमने लास्ट ईयर दिए थे आपके। ठीक है, तो ये देखिए पर्सनली न्यूज है, इसमें से भी आपको डेमो दिखा देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एट द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री थ्रू वोटिंग इन द नेशनल असेंबली। अभी हमारी पड़ोस की कंट्री है तो इस बंदे का नाम पूछ सकते हैं, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जनरली हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, स्पेशली हमें पता है अपॉइंटमेंट वगैरह पे आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, बट स्टिल आपको ये याद रखना है, तो इसलिए हमने इसको मार्क किया है रेड के उसमें। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ोगे। उसके बाद जैसे आपका ये फोटो वोटो आप देख सकते हो ताकि आपके दिमाग में छपे ये चीजें, ओबिचुरी में आप देख सकते हो। उसके बाद अवार्ड वगैरह है। ठीक है, अब जैसे ये वाला आपका अवार्ड हमने हाईलाइट किया है, मैंने लिखा भी है कि क्वेश्चन आएगा और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सरस्वती सम्मान के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है आपका सीपीएफ के अंदर फॉर श्योर, इसको जो है मेक श्योर करें आप एग्जाम के अंदर। उसके बाद 56 ज्ञानपीठ और 57 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किस काम के लिए इनको मिला है और किस किस को मिला है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनडी के अंदर आपका आ चुका है। ठीक है, अभी भी न्यूज में था इसलिए हमने इसको जो है डाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैगजीन है हमारी, 25 पेजेस के अराउंड समथिंग रहती है, 32 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, बट एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालोगे तो 20 से 25 पेज की जो है मैगजीन आपको देखने को मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एक पैसा नहीं देना है। मार्केट में आप सीएपीएफ की बहुत सारी कोचिंग है जो पेड करंट अफेयर्स देते हैं 30-40 रुपए में, बट वी डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ वर्क। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंथली मैगजीन अवेल कर सकते हैं स्टडी फंडा के टेलीग्राम ग्रुप से और स्टडी फंडा की ऐप से। ऐप पे जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर बहुत सारे मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे, वहां से आप इन मैगजीन को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपने यहाँ तक वेट किया है वो उसके ऊपर बात करते हैं कि करंट अफेयर मैगजीन कब से कब तक की पढ़नी है। ठीक है, किसी भी कोचिंग वाले से आप पूछ लो, सब बोलेंगे आपको कि जनवरी से लेके जून तक पढ़नी है। बहुत सारे लोग सेफर साइड खेलते हैं, बोलेंगे कि आपको भाई पूरा 1 साल का पढ़ो ये वो। मैं आपको कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन के लिए अगर आपको, देखो कई होते हैं ना जिनको अलग से चुल होती है कि नहीं नहीं मैं तो 1 साल का पढ़ लूंगा, बट 15 में से 15 करने हैं मुझे, कभी नहीं होंगे। रीजन बीइंग उनको रिवाइज भी करना है। करंट अफेयर है वो वन लाइनर करंट अफेयर आते, इतने सारे फैक्ट है, तो ज्यादा भागी दौड़ी की आवश्यकता नहीं। सिंपल सोबर वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन अगर आपको ठीक करने हैं, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, अप्रैल मई जून ये 3 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर उठा लो, इसको देना है आपको 100% एफिशिएंसी के साथ। इसको एटलीस्ट एग्जाम से पहले, ज्यादा नहीं है, हमारी मैगजीन अगर आप करोगे तो 70 पेजेस में 3 महीने का हो जाएगा। ठीक है, 70 पेजेस में 3 महीने का हो जाएगा, तो आपका कितना एटलीस्ट को 8 से 10 बार, मतलब मेक श्योर ये करना, ये 3 मंथ का मैगजीन पढ़ने के बाद अगर इन 3 महीने से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मतलब 10 बार एटलीस्ट इनको रिवाइज करना है। उसके बाद जनवरी फरवरी ये दो जो है ये लीस्ट प्रायोरिटी के महीने हैं, इनको आप बेशक 1-2 बार पढ़ के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्च का महीना है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे देना क्योंकि अप्रैल के साथ का लगता है तो कई बार पूछ लेते क्वेश्चन। तो फाइनली आपके मार्च अप्रैल मई और जून ये 4 महीने की मैगजीन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लो। मैं आपको कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 10 क्वेश्चन गारंटीडली आपके सोल्व हो जाएंगे। अच्छी मैगजीन चूज करो, जरूरी नहीं है कि आप हमारी ही करो, किसी और को भी कर सकते हो आप, बट बल्कि मैगजीन मत फॉलो करना। रीजन बीइंग इतनी मोटी मैगजीन आपसे पढ़ी नहीं जाएंगी, रिवाइज नहीं होंगी। जीके टुडे वगैरह की मैगजीन बहुत अच्छी होती है नो डाउट, बट जो आपके एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं होती, पूरे पैराग्राफ दिए होते हैं वहां पे, तो वो आपके एग्जाम से कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लेट अस नो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल, गुड नाइट।